हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो आज के वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्नावली 7.1 के बारे में। और देखिए, निर्देशांक ज्यामिति से ना अक्सर हम 2026 के बोर्ड परीक्षा में 10वीं के बोर्ड परीक्षा में 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका देखिए पहला प्रश्न है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों की बीच की दूरी ज्ञात करें। मतलब ये जो दो बिंदु दिया हुआ है, इनके बीच का दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बिंदु दिया हुआ है इसका नाम हम ए या बी मान लेंगे। सॉरी, ए बी मान लो या पी क्यू मान लो या सी डी मान लो। माना दिया गया बिंदु ए 2 3 एवं बी 4 1 है। ठीक है। अब मानने के लिए जैसे हम ए और बी माने हैं, आप पी क्यू भी मान सकते हैं, एक्स वाई भी मान सकते हैं, सी डी भी मान सकते हैं, ए वाई क्यू। अब देखिए, इसके बीच का दूरी पूछा जा रहा है। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, जिसका कोऑर्डिनेट है 2 3 और बी है 4 1। तो फार्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच का दूरी रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो a है ये हो गया x1 y1 और ये x2 y2। आप लिखने के लिए लिख सकते हैं x1 y1 और x2 y2। अब बताइए क्या है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। वैसे इस बात को ना, जैसे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, आप ये भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो बताइएगा अभी जो x2 का वैल्यू है क्या है, 4 है, x2 माइनस x1 2, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं पहला माइनस पहला का होल स्क्वायर, यानी 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस दूसरा माइनस दूसरा का होल स्क्वायर, मतलब 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए, ये आपको समझाने के लिए ऐसे किया गया है। तो बताइए 4 माइनस 2 तो 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 है तो माइनस 2 का स्क्वायर, ये 4 प्लस 4, बताइए 2 4 हो जाएगा ये, और 4 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं 2 होता है, और ये 2 जो है रूट के अंदर ही रह जाएगा। ठीक है। तो इस टाइप से देखिए इसका पहला प्रश्न सॉल्व हुआ। सेम वे जब दूसरा सॉल्व कीजिएगा तो वही बात लिख देना है कि माना दिया गया बिंदु ए -5 7 बी -1 3 -5 7 है और ये है -1 और 3। ठीक है। तो इसमें जो है आप ये लिखिएगा पहला टर्म माइनस पहला टर्म का होल स्क्वायर, ये माइनस ये देख रहे हैं फॉर्मूला में ही माइनस है, ये माइनस ये। तो देखिए यहाँ पर 2 माइनस का चिन्ह हो जाता है, इसलिए आप डायरेक्टली लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस, या फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं -1 ये माइनस ये, तो माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मतलब 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर, यानी दूसरा टर्म माइनस दूसरा टर्म का होल स्क्वायर, 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। बताइए ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1 4 का स्क्वायर, और 3 माइनस 7 माइनस 4 का स्क्वायर। आप देख सकते हैं ये 4 का स्क्वायर 16, माइनस 4 का भी स्क्वायर 16,
तो बताइए, 2 16 हो जाएगा, 2 गुना 16, या फिर आप 32 भी लिख सकते हैं। 16 का स्क्वायर रूट क्या 4 हो जाएगा, और ये जो है 2 रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो इस टाइप से देखिए प्रश्न संख्या पहला का दूसरा भी सॉल्व हुआ। अब देखिए इसका तीसरा प्रश्न है। ए जो है ए कॉमा बी है, बी जो है माइनस ए माइनस बी है, ए बी माइनस ए माइनस बी। बताइए, ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये माइनस ये पहला टर्म माइनस पहला टर्म का होल स्क्वायर, माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मतलब ये माइनस ये, यानी दूसरा टर्म माइनस दूसरा टर्म, ये माइनस ये का होल स्क्वायर हो जाएगा। पता है माइनस ए माइनस 2 है, फिर माइनस बी माइनस 2b का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ए का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, और ये बी का स्क्वायर। आप देख सकते हैं 4 कॉमन है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। जब आप 4 देखिए यहाँ पर 4 है, 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। और इस टाइप से अब देखिए प्रश्न संख्या 2 है कि बिंदु 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। और क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसके बीच का दूरी हम मान लेते हैं, सॉरी ज्ञात करते हैं। यहाँ पर मान लेंगे कि ये बिंदु ए 0 0 है और बी 36,15 है। और बहुत लोग को मानना होता है कि जैसे ये बिंदु जो दिया हुआ है मूल बिंदु का निर्देशांक है, इसलिए इस बिंदु को हम 0 मानेंगे, यानी 0 का निर्देशांक 0 0 है और ए का निर्देशांक 36 15 है। आप ऐसे भी मान सकते हैं। माना दिया गया बिंदु ए 0 0 और बी 36,15 है, ठीक है। ए बाई क्यू दोनों शहरों के बीच की दूरी, सॉरी ए और बी के बीच की दूरी, ये भी हो जाएगा। ये बताइए हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बताइए ये x1 y1, ये x2 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 36 माइनस 0 का स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी 15 माइनस 0 का स्क्वायर, यानी 36 का जो स्क्वायर हो जाएगा 36 गुना 36, 6 36, 3 6 18, 3 21, ठीक है। 36 18, 3 9 1 10 हो जाएगा, 6 9 यानी 1296 आ रहा है, यानी 1296। और 15 का जो स्क्वायर रूट होता है, सॉरी स्क्वायर होता है वो 225 हो जाएगा। जब इसको आप जोड़िएगा 5 6 11 2 9 11 1 12 2 2 4 1 5, और ये क्या आ जाएगा 15 21, ठीक है। और 15 21 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 39 होगा। देखिए इस प्रश्न संख्या 2 में 2 प्रश्न शामिल हैं, और दूसरा में जो बोला गया है कि क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए ये अनुच्छेद 7.2 में जो फिगर दिया हुआ है
ये वाई डैश एक्स डैश है। ए यहाँ लिखा हुआ है शहर और बी यहाँ लिखा हुआ है, और ये जो दूरी है ये 15 किलोमीटर दिया हुआ है। ए यहाँ पर ओ मान लेते हैं, ठीक है। और ए ओ जो है ये 36 किलोमीटर है। बताइए ये 90 डिग्री का कौन बनाएगा ना। तो आपसे पूछा जा रहा है शहर ए और बी के बीच का दूरी, मतलब ये आपसे पूछा जा रहा है, क्या होगा तो बताइए। तो यानी ए भी दूरी पूछा जा रहा है। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज है ही। समकोण त्रिभुज बी ओ ए में कोण ओ क्या है, 90 डिग्री है। इसलिए ए बी यानी पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ए बी का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। जब आप स्क्वायर हटाइएगा तो इस पर रूट आ जाएगा। बताइए ए ओ का मान 36 है और ओ बी का जो मान है 15 है, और अभी आप जस्ट 36 का स्क्वायर निकाले हैं, 1296 आया है, और 15 का स्क्वायर जो है 225 है। और जब इस चीज़ को जोड़िएगा तो 15 21 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 39, यानी ये किलोमीटर में है तो आंसर किलोमीटर में लिखेंगे। अर्थात लास्ट में जो यहाँ लिख देना है, अर्थात दो शहरों ए और बी के बीच की दूरी 39 किलोमीटर है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 संरेखीय है। तो वही बात, सबसे पहले आपको मान लेना है कि माना दिया गया बिंदु ए 1 5 बी 2 3 और सी -2 -11 है, ठीक है। उसके बाद देखिए संरेखी प्रूफ करने के लिए आपको किसी भी दो साइड का सम यानी तीसरे साइड के बराबर करना होता है। जैसे मान लीजिए ए बी और बी सी और ए सी आपको निकाल लेना है, ठीक है। इसमें आपको किसी भी दो का सम यानी ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी लाख दिखा दो, या फिर बी सी प्लस ए सी बराबर ए बी लाख दिखा दो, या फिर ए बी प्लस ए सी बराबर बी सी ला के दिखा दो। यानी कोई भी एक टर्म बराबर हो जाए तो संरेखी होगा, और इस तीनों टर्म में से कोई भी, मतलब तीनों टर्म में से कोई भी बराबर ना हो तो ये असंरेखी होगा। और दूसरा तरीका है कि आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, 0 हो गया तो संरेखी हुआ, 0 नहीं हुआ तो संरेखी नहीं होगा। तो इसमें जो है सबसे पहले आप मान लीजिएगा, माना दिया गया बिंदु दिया नया बिंदु ए 1 5 बी 2 3 और सी -2 -11 है, ठीक है। ए बाई क्यू आपको ए बी बी सी और ए सी अलग अलग मालूम करना है। ए बी सबसे पहले दो बिंदुओं के जो बीच का दूरी फार्मूला होता है वो लिख लीजिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ये न मालूम कर रहे हैं अभी, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी ये माइनस ये, 2 - 1 का स्क्वायर, फिर y2 - y1 का होल स्क्वायर यानी 3 - 5 का स्क्वायर, 3 - 5 का स्क्वायर, 2 - 1 का स्क्वायर, 3 - 5 - 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, -2 का स्क्वायर 4, और ये हो जाएगा √5 हो जाएगा, ठीक है। और सेम भी आपको बी सी भी मालूम कर लेना है। बी सी यानी इस दोनों का बात हो रहा है, x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी ये माइनस ये का होल स्क्वायर यानी -2 का होल स्क्वायर, ये माइनस ये, फिर y2 - y1 का होल स्क्वायर यानी ये माइनस ये का होल स्क्वायर,
-11 -3 का होल स्क्वायर। तो बताइए ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर और -14 का स्क्वायर हो जाएगा। बताइए -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। यकीन ना हो तो -4 गुना -4 कर लीजिए, क्योंकि पावर 2 है तो 2 बार लिखेंगे। अब माइनस माइनस प्लस 4 चौका 16 हो जाएगा। सेम वे 14 का जो स्क्वायर है 196 हो जाएगा। जब जोड़िएगा 6 6 12 9 10 1 11 1 2 हो जाएगा, यानी 212 हो जाएगा। अब देखिए 212 को आप फैक्टराइज कीजिएगा, 2 से लगाइए, 2 छाक 12, ठीक है, 2 है भी 2 छाक 12, 2 से लगाइए 5 3 हो जाएगा 53। हाँ अब तो देखिए ये कटने वाला है नहीं, मतलब इस चीज़ को 53 गुना 4 करके देखते हैं। 3 चौका 12, 5 20 1 21। चलिए ठीक है, यानी इस चीज़ को आप 4 गुना 2 गुना 2 गुना 53 कर दीजिए, और देखिए जोड़ा में से एक बाहर आएगा, यानी 2√53 आ जाएगा। एंड अब देखिए AC निकालते हैं। AC क्या हो जाएगा, यानी A और C का बात हो रहा है, यानी पहला बात माइनस पहला बात का होल स्क्वायर, यानी -2 -1 का स्क्वायर प्लस दूसरा बात माइनस दूसरा बात, यानी ये माइनस ये का होल स्क्वायर, -11 -5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर और -16 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है -3 का स्क्वायर 9, 16 का स्क्वायर 256, जोड़िए 6 9 6 15, ठीक है, और 5 1 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब अगर ढंग से स्क्वायर कर देते हैं, कहने मतलब ये हुआ, यहाँ पर ना थोड़ा स्क्वायर करना पड़ता है। ओह मिस्टेक हुआ है, मतलब ये जो हम लिख रहे हैं ना, आपको क्या करना है, अभी जो टर्म हम यहाँ लिखेंगे उस टर्म को इसके नीचे लिखिएगा। जैसे ये AB बराबर है नहीं तो रहने दो, इससे भी कंप्लीट हो जाएगा। सॉरी ध्यान दीजिएगा, इससे भी क्लियर हो रहा है, किसी भी 2 का स्क्वायर ना तीसरा के बराबर नहीं हो रहा है। तो लास्ट में लिख देंगे चूँकि यानी AB + BC नॉट इक्वल टू AC। देखिए इस दोनों को जोड़िए और इस दोनों को जोड़िए, इसे तो रूट वाला है, समझ रहे बात को, यानी ये प्लस ये बराबर होगा इसके, कभी कभी नहीं होगा, ठीक है। तो वही चीज़ लिखेंगे, चूँकि AB + BC बराबर नहीं है AC, अतः लास्ट में लिख देना है, अतः दिए गए बिंदु समरेखी नहीं है। अब देखिए प्रश्न संख्या 4 है कि जांच कीजिए क्या बिंदु ये और ये समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। तो देखिए इसका कुछ नामकरण नहीं है, तो सबसे पहले मान लेंगे, माना दिया गया बिंदु A 5 - 2, B 6 4 और C 7 2 है, लिखा हुआ है, ठीक है। और इसे आपको फिगर में दर्शा देना है। तो देखिए ये मालूम कैसे करेंगे, तो 2 बिंदुओं की जो बीच का दूरी है फार्मूला यूज करके। तो सबसे पहले थोड़ा इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, AB मालूम कर लेंगे,
BC मालूम कर लेंगे और AC मालूम कर लेंगे। यदि तीनों बराबर हुआ, तीनों भुजा बराबर हुआ, तो ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। यानी AB बराबर BC बराबर AC, तब समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। कोई भी दो भुजा बराबर हुआ, कहने मतलब ये हुआ AB AC बराबर हो जाए या AB BC बराबर हो जाए। कोई भी दो भुजा बराबर हुआ, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और तीनों भुजा अलग अलग मान का हो, यानी तीनों का तीनों मान अलग अलग हो, यानी कोई आपस में बराबर नहीं हो, तब भी समबाहु हो जाएगा। एक बार फिर से समझिएगा, यदि AB BC AC यानी तीनों भुजा का मान बराबर हो तो समबाहु त्रिभुज। कोई भी दो भुजा का मान बराबर हो, यानी AB BC AC में कोई भी दो बराबर हो तो समद्विबाहु त्रिभुज। और तीनों का मान अलग अलग हो तो वो हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। तो ध्यान दीजिएगा, AB मालूम करना है, यानी AB तो ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं ये माइनस ये, यानी 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 4 माइनस ये, देख रहे हैं यहाँ डबल माइनस हो रहा है, ये माइनस ये, डबल माइनस हो जाए तो उसको आपको प्लस कर देना है। 6 माइनस 1 मतलब 1 का स्क्वायर और 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर, यानी 1 प्लस 36, ये हो जाएगा √37 हो जाएगा। अब आपको BC मालूम करना है, BC यानी x1 y1 x2 y2। क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, माइनस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो देखिए -1 का स्क्वायर और क्या माइनस 6 का स्क्वायर, मतलब -1 का स्क्वायर भी 1 होगा, क्योंकि -1 गुना -1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। सेम में -6 का होल स्क्वायर -6 गुना -6 कर दीजिएगा ना, प्लस 36 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 36, यानी ये आ गया √37। तो देखिए दो भुजा बराबर है, हम तीसरी भुजा भी मालूम करते हैं। अगर तीनों बराबर हो जाए तो बोलेंगे ये समबाहु त्रिभुज है। तो इसे समद्विबाहु के लिए बोला गया है, तो दो भुजा मालूम कर लिए, यहाँ से भी लिख सकते हैं, लेकिन अच्छा रहेगा कि आप तीनों साइड मालूम कर लीजिए। AC क्या होगा बाबू, अब आप AC मालूम कर रहे हैं, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर माइनस 2, देखिए ये माइनस ये डबल माइनस तो प्लस आपको दे देना है, यानी ये 7 माइनस 5 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 और 4 का वर्गमूल क्या है 2। यहाँ पे थोड़ा लिखना पड़ेगा, देख रहे हैं ये और ये बराबर है, यानी AB का मान √37 है और BC का भी मान √37 है। चूँकि AB बराबर BC बराबर क्या √37, इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष बिंदु है, ये चीज लिखना है आपको। अब देखिए प्रश्न संख्या 5 है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको इसमें बताना है कि जो शीर्ष ABCD है, क्या ये जो शीर्ष है एक वर्ग का शीर्ष है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, चतुर्भुज के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि वर्ग कब होगा, आयत कब होगा, समचतुर्भुज कब होगा और समांतर चतुर्भुज कब होगा। तो ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं ये ABCD है, ठीक है।
ये कोई चतुर्भुज है और AC और BD इसका विकर्ण है। गौर कीजिएगा, देखिए आयत कब होगा, समांतर चतुर्भुज कब होगा, वर्ग कब होगा और समचतुर्भुज कब होगा। आयत देखिए कब होगा, जब आमने सामने भुजा बराबर हो, मतलब ये बराबर ये, यानी AB BC के बराबर हो और BC AD के बराबर हो। गौर कीजिएगा, ये बराबर हो और ये बराबर हो, यानी आमने सामने वाली भुजा बराबर हो और विकर्ण भी बराबर हो, यानी आमने सामने वाली भुजा तो बराबर हो ही, यानी इसके बराबर ये और इसके बराबर ये, और विकर्ण भी बराबर हो, यानी जो AC का मान होगा वही BD का मान होगा, तब वो आयत होगा। अब गौर कीजिएगा, आमने सामने वाली भुजा बराबर हो, यानी मतलब ये हुआ ये बराबर ये और ये बराबर ये, आमने सामने वाली भुजा बराबर हो लेकिन विकर्ण बराबर नहीं हो, यानी ये जो विकर्ण AC का मान है कुछ और आ जाएगा और BD का जो मान है कुछ और आ जाएगा, तब ये हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। देखिए आयत और समांतर चतुर्भुज में मात्र एक ही बात का अंतर है कि आयत में दोनों विकर्ण बराबर होगा लेकिन समांतर चतुर्भुज में दोनों विकर्ण बराबर नहीं होगा। तो देखिए इसमें सेम चीज़ है क्या कि आयत में भी आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है और समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है। बस अंतर है कि इसमें आयत में दोनों विकर्ण भी बराबर होता है और समांतर चतुर्भुज में दोनों विकर्ण बराबर नहीं होता है। अब हम वर्ग के बारे में समझते हैं। वर्ग में क्या क्या होगा कि चारों भुजा बराबर होगा, यानी जो AB का मान होगा वही BC का मान होगा, वही CD का मान होगा, वही AD का मान होगा। यानी AB मान लीजिए 4 है तो सब 4 हो जाएगा, ठीक है। केवल भुजा बराबर होने से नहीं हो जाएगा, वर्ग में भी चारों भुजा बराबर होता है और समचतुर्भुज में भी चारों भुजा बराबर होगा। वर्ग का भी चारों भुजा बराबर और समचतुर्भुज का भी चारों भुजा बराबर। अंतर मात्र विकर्ण का है कि वर्ग का दोनों विकर्ण बराबर होगा, यानी जो AC का मान होगा वही BD का मान होगा, लेकिन समचतुर्भुज का क्या होता है, विकर्ण बराबर नहीं होता है, यानी AC का मान कुछ और आ जाएगा और BD का मान कुछ और आ जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ आप समझे होंगे। अब देखिए हम प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न थोड़ा बड़ा था इसलिए हम प्रश्न को बोर्ड पे नहीं लिखे हैं, हम पढ़ के समझाते हैं। और जिनके पास बुक हो एक बार आप प्रश्न संख्या 5 पढ़ लीजिएगा। बोला जा रहा है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु A, B, C और D पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। देख रहे हैं, इसका बात हो रहा है। और चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है। चंपा पूछ रही है चमेली से, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है, कहने मतलब ये हुआ चंपा जो कह रही है क्या तुम ये नहीं सोचती कि ये एक वर्ग है, तो चमेली इस बात से सहमत नहीं है कि एक वर्ग है, मतलब जिसके बारे में बता रही है ABCD एक वर्ग है, चमेली इस बात से सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है, मतलब चंपा सही है या चमेली। चंपा बोल रही है वर्ग है लेकिन चमेली इस बात से सहमत नहीं है, और कहने मतलब ये हुआ कि वो यही सोचती होगी कि शायद ये एक वर्ग नहीं है। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले जो A है, B है, C है, D है, इसका शीर्ष बिंदु लिखना है। बताइए A का शीर्ष क्या होगा, देखिए ये 3 से क्रॉस कर रहा है, ये x का मान 3 हो जाएगा, और यहाँ पर देख रहे हैं 4 से क्रॉस कर रहा है तो y का मान 4 हो जाएगा। अब देखिए B का कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, तो B देखिए इस 6 से क्रॉस हो रहा है, यानी x का मान 6 और y का मान क्या हो जाएगा, 7 से क्रॉस हो रहा है, 7 हो जाएगा।
अब देखिए सी देखिए ये 9 से क्रॉस हो रहा है, x का मान 9 हो जाएगा और y का मान क्या होगा 4 हो जाएगा। डी बताइए, डी में जो है ये 6 से क्रॉस हो रहा है यानी x का मान 6 और डी देखिए इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये 1 से क्रॉस हो रहा है 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, चारों भुजा मालूम कर लेना है और दोनों विकर्ण मालूम कर लेना है। यानी चारों भुजा बराबर हो जाए, विकर्ण बराबर हो जाए तो ABCD एक वर्ग होगा। चारों भुजा बराबर हो लेकिन विकर्ण बराबर नहीं हो तब ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, समचतुर्भुज हो जाएगा। यार बहुत मिस्टेक कर रहे हैं। दिए गए शीर्ष बिंदु ए क्या है 3 4 है, बी 6 7 है, सी 9 4 है और डी 6 1 है। 3 4 6 7 9 4 6 1 A/Q। आपको देखिए AB BC AC CD सब मालूम करना है। आपको क्या करना है, AB निकालने से पहले थोड़ा ये काम आप कर दीजिएगा, पहले भुजा लिख देना है तब AB करके मालूम करना है। तो दो बिंदुओं के जो बीच का दूरी वाला फार्मूला है उसे लिख देना है, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए AB मालूम करना है, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 3 मतलब 3 का स्क्वायर, 7 माइनस 4 बताइए ये हो जाएगा एगो 3 का स्क्वायर, एगो 3 का स्क्वायर तो 2 3 का स्क्वायर। और आपको पता है कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा √2। BC देखिए, BC क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। देखिए ये 3 का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 3 का स्क्वायर हो रहा है, तो आपको भी पता है -3 का स्क्वायर और +3 का स्क्वायर दोनों 9 ही देगा। ठीक है, यानी दोनों का मान बराबर होता है। तो बताइए क्या इस बात को आप ऐसे लिख सकते हैं, एक टर्म 2 टर्म, हम इसके जगह ना हम ये लेकर चले हैं क्योंकि दोनों का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर 9 होता है और इसका भी स्क्वायर 9 ही होता है। तो वही बात आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा और 2 रूट के अंदर ही रहेगा। AB BC CD आप ऐसे भी मालूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे चल रहे हैं। AB BC अब क्या CD, CD क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी ये माइनस ये 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 9 माइनस 3 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर। ये भी तो आप समझ ही रहे हैं, -3 का स्क्वायर बोलिए या +3 का स्क्वायर बोलिए बराबर होता है, यानी एक टर्म ये हो जाएगा
दो टर्म हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट आप समझ सकते हैं। ये जो हम -3² लिखे ना, +3² भी लिख सकते हैं, अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया है। यानी इसका जो स्क्वायर रूट होगा 3 हो जाएगा और ये 2 रूट के अंदर हो जाएगा। AB BC CD, अब DA मालूम कीजिए या AD मालूम कीजिए, बात बराबर होगा AD, यानी AD का बात हो रहा है। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर यानी 1 - 4 का होल स्क्वायर। 6 - 3 का मतलब 3 का स्क्वायर, 1 - 4 फिर -3 का स्क्वायर। तो आप इस टाइप से देख सकते हैं, 1 3 का स्क्वायर, 1 3 का स्क्वायर, 2 × 3 का स्क्वायर। अब बताइए इसका स्क्वायर रूट क्या, 3√2 हो जाएगा। यानी इस टाइप से देख सकते हैं, यानी चारों भुजा का मान जो है बराबर आ रहा है ना। अब देखिए विकर्ण मालूम करना है ना। विकर्ण, जब विकर्ण मालूम कीजिएगा तो ऐसे आपको लिख देना है। विकर्ण क्या होगा, AC होगा और BD होगा, AC। अब देखिए यहाँ से A और C देखना है, क्या हो जाएगा, 9 - 3 का होल स्क्वायर और 4 - 4 का होल स्क्वायर, ये माइनस ये 4 - 4 का होल स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर। आप इस टाइप से देख सकते हैं, 3 का स्क्वायर है ना, ये 3 आ जाएगा। अब BD आपको मालूम करना है। BD क्या होगा, यानी ये और ये, वही बात, x2 - x1 का स्क्वायर, 6 - 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर y2 - y1 का होल स्क्वायर यानी 1 - 7 का होल स्क्वायर। बताइए ये तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, और देखिए -6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर बोलिए या +6 का स्क्वायर बोलिए, 36 होता है। 36 का स्क्वायर रूट 6। तो आप इस टाइप से देख सकते हैं, सॉरी 9 - 3, देखिए यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, यानी हम जो विकर्ण निकाले हैं A और C, 9 - 3 ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जो 36 होता है, 36 का स्क्वायर रूट क्या 6 होता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान नहीं देते तो अभी मिस्टेक हो जाता है। अब देख सकते हैं आप, चारों भुजा बराबर है, यानी AB BC CD AD, यानी सबका मान सेम है 3√2, और दोनों विकर्ण का भी मान बराबर है, यानी AC भी 6 है और BD भी 6 है। यहाँ पर रीजन लिखना पड़ता है, चूँकि भुजा AB = BC = CD = AD तथा विकर्ण AC = BD है, अतः दिया गया चतुर्भुज एक वर्ग है, मतलब क्षमता सही है। नहीं तो आप ऐसे लिखिएगा, चूँकि दिए गए चतुर्भुज के चारों भुजा बराबर है तथा दोनों विकर्ण भी बराबर है, अतः चतुर्भुज वर्ग होगा, अर्थात चंपा सही है। बस यही चीज़ लिख के छोड़ देना है, नोट कीजिएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 6 है, आपको चतुर्भुज का प्रकार बताना है, और 6 में टोटल 3 प्रश्न है, जिसमें हम पहला प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। आपको बताना है कि चतुर्भुज का प्रकार क्या है, मतलब क्या चतुर्भुज जो दिया हुआ है वो आयत है या फिर समांतर चतुर्भुज है, वर्ग है या फिर समचतुर्भुज, या फिर कोई चतुर्भुज है ही नहीं, ये हमें बताना है। उसके लिए करना क्या होता है, हम चारों भुजा मालूम कर लेंगे, यानी AB BC CD AD मालूम कर लेंगे। उसके बाद हम दोनों विकर्ण यानी AC और ये BD बोलिए या DB मालूम कर लेना, ठीक है। A/Q AB
ए बी बराबर जो है दो बिंदुओं के जो बीच का दूरी फार्मूला है उसका यूज करना है। क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बताइएगा ए बी ना, तो क्या होगा x1 y1 और ये x2 y2। देख रहे हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये माइनस ये यानी 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ये माइनस ये यानी 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और ये भी हो जाएगा 2 का स्क्वायर। क्या होगा, एक 2 का स्क्वायर और एक 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और आपको भी पता है कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा 2 के स्क्वायर का 2 होगा और ये जो है रूट के अंदर ही रहेगा √2। सेम वे आपको BC मालूम कर लेना है। BC ये हो जाएगा x1 y1 और ये x2 y2। क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी ये माइनस ये यानी -1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये +2 का स्क्वायर होगा। और मैंने आपको बताया है -3 का स्क्वायर और +3 का स्क्वायर यानी इसका भी वैल्यू 9 होगा और इसका भी वैल्यू 9 होगा, मतलब ये दोनों चीज़ बराबर है। तो सेम वे बताइए क्या होगा ये, यानी माइनस का स्क्वायर भी क्या होगा, -2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर दोनों बराबर होगा, यानी एक टर्म और एक टर्म क्या हो जाएगा, 2 टर्म हो जाएगा। और इसका स्क्वायर रूट आपको पता है कि 2 हो जाएगा और ये जो है रूट के अंदर ही रहेगा। BC ना। अब आप CD मालूम कीजिएगा, तो CD बराबर क्या हो जाएगा, CD तो वही बात x1 y1 x2 y2 यानी ये माइनस ये माइनस ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी -3 + 1 का होल स्क्वायर, फिर ये माइनस ये यानी 0 - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा यानी -2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये भी -2 का स्क्वायर हो जाएगा। और आपको पता है -2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर दोनों का वैल्यू सेम होगा। तो आप इस चीज़ को एक टर्म 2 टर्म लिख सकते हैं। तो बताइए इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये रूट के अंदर ही रहेगा। सेम पे आपको DA मालूम कर लेना है। DA क्या होगा, DA यानी ये होगा x1 y1 और ये x2 y2 यानी ये माइनस ये का होल स्क्वायर -3 ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +1 हो जाएगा -3 + 1 का होल स्क्वायर, फिर ये माइनस ये यानी 0 + 2 का होल स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर और ये +2 का स्क्वायर। और आपको भी पता है कि एक टर्म क्या हो जाएगा, 2 टर्म हो जाएगा और इसका जो स्क्वायर रूट होगा 2 के स्क्वायर का ये 2 हो जाएगा और ये रूट 2 ही बचेगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा एक स्टेप यहाँ ये कर देना है। उसके बाद देखिए दोनों विकर्ण मालूम करना है आपको। विकर्ण में क्या मालूम कीजिएगा, AC। ठीक है, AC और BD मालूम कीजिएगा। वही बात x1 y1 x2 y2 यानी ये माइनस ये माइनस ये बताइए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी -1 + 1 का होल स्क्वायर, फिर ये माइनस ये देख रहे हैं ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर यानी ये तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 4 का स्क्वायर, तो 4 का जो स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सेम में आपको BD भी मालूम करना है। BD यानी x2 - x1 का होल स्क्वायर -3 -
1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। देख रहे हैं, यानी ये -4 का होल स्क्वायर और ये 0 हो जाएगा। -4 का होल स्क्वायर क्या 16, और 16 का स्क्वायर रूट जो है क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस टाइप से देख सकते हैं आप, यानी चारों भुजा बराबर है, यानी जो ए बी का मान है वही बी सी का मान है, वही सी डी का मान है, वही डी ए का मान है। चारों भुजा भी आपस में बराबर है। और देखिए विकर्ण में देखिए ए सी 4 है और बी डी भी क्या है 4 है, यानी दोनों विकर्ण भी बराबर है। तो केवल आपको यहाँ नीचे थोड़ा रीजन लिखना होता है, चूँकि दिए गए चतुर्भुज के चारों भुजाएं आपस में बराबर है तथा दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर है। उसके बाद एक लाइन में लिख लेना है, यानी उस लाइन को छोड़ के, कि इसलिए दिया गया चतुर्भुज एक वर्ग है। ठीक है, यदि चारों भुजा बराबर होता, विकर्ण बराबर नहीं होता, तब हम उसको वर्ग नहीं समचतुर्भुज बोलते हैं। चारों भुजा बराबर है और दोनों विकर्ण भी बराबर है, इसलिए ये वर्ग होगा। अब देखिए छठा का दूसरा प्रश्न है, और इसमें भी आपको चतुर्भुज का प्रकार बताना है। तो वही काम करना है आपको, ए बी बी सी सी डी ए डी निकालना है और दोनों विकर्ण निकालना है। बताइए ए बी क्या हो जाएगा, ए बी जो है ये माइनस ये, यानी 3 माइनस ये, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 3 का होल स्क्वायर, और फिर 1 - 5 का होल स्क्वायर, यानी 1 - 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बताइए ये माइनस ये 3 + 3 6 हो जाएगा, और 1 - 5 -4 हो जाएगा, यानी 6 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16। इस टाइप से ये 6 6 12 3 4 1 5 13 चौका 52 होता है, यानी 4 × 13, तो ये हो जाएगा 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसी टाइप से आपको BC भी मालूम करना है। तो BC क्या होगा, BC x2 - x1 का होल स्क्वायर, 0 - 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर, 3 - 1 का होल स्क्वायर। बताइए क्या होगा, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, फिर देखिए 3 - 1 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी ये जो है √13 आ रहा है। ठीक है, अब आपको CD मालूम करना है। CD जो मालूम कीजिएगा ना, तो बताइए क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी -1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस ये, यानी -4 - 3 होल स्क्वायर, यानी -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -4 - 3 -7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, 49 क्या हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, 49 × 1 50, और 50 को आप लिख सकते हैं 25 × 2, और 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 5√2। ठीक है, तो इस टाइप से देख सकते हैं कि सबका मान अलग अलग आ रहा है। अब आप AD मालूम कीजिए, AD बोलिए या DA बोलिए, बात सेम रहेगा। AD DA ही लिखते हैं क्योंकि ऐसे चल रहा है। आप AD करके भी लिखिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम चीज़ रहेगा। क्या होगा, DA यानी x2 - x1 का होल स्क्वायर, -3 + 1, -3 + 1 का होल स्क्वायर, ये माइनस ये, यानी y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी 5, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, और ये 9 का स्क्वायर
तो बताइए 2 का स्क्वायर 4 और 9 का स्क्वायर 9 9 81 यानी रूट 85 आ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपको चतुर्भुज के टाइप में ये होना चाहिए था। जैसे अगर दो भुजा बराबर हो, आमने सामने वाली भुजा, विकर्ण भी बराबर हो तो वो आयत होगा, और आमने सामने वाली भुजा बराबर हो, विकर्ण बराबर नहीं हो, समांतर चतुर्भुज होगा। चारों भुजा बराबर हो यानी ए बी बी सी सी डी ए डी, और विकर्ण भी बराबर हो तब वर्ग होगा। और चारों भुजा बराबर हो लेकिन विकर्ण बराबर नहीं हो तब समचतुर्भुज होता है। तो देख सकते हैं आप सबका जो वैल्यू है अलग अलग है, मतलब कोई कंडीशन फॉलो कर ही नहीं रहा है, चाहे वो वर्ग हो या समचतुर्भुज हो, आयत हो या समांतर चतुर्भुज हो। यह थोड़ा रीजन लिखना पड़ता है, क्योंकि ए बी बराबर नहीं है बी सी, बराबर नहीं है सी डी, और बराबर नहीं है डी ए। ठीक है, लास्ट में लिख दीजिएगा। अतः दिया गया शीर्ष बिंदु किसी भी प्रकार के चतुर्भुज का शीर्ष बिंदु नहीं है, नोट कीजिएगा। अब देखिए तीसरा प्रश्न है, और इसमें भी आपको चतुर्भुज का प्रकार ही बताना है। ये भी मालूम कीजिएगा तो क्या होगा, यानी 7 - 4 यानी x2 - x1 का होल स्क्वायर, 7 - 4 का होल स्क्वायर, और y2 - y1 का होल स्क्वायर यानी 6 - 5 का होल स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। देखिए 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1 यानी 10 आ जाएगा। ये तो आप एक्सप्लेन करने के लिए लिख सकते हैं ऐसे। सेम भी आपको BC मालूम करना है। BC में क्या होगा, वही बात x2 - x1 का होल स्क्वायर, 4 - 7 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर यानी 3 - 6 का होल स्क्वायर, यानी -3 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 + 9 यानी 18, 2 गुना हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, 1 गुना 1 गुना 2 गुना, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है बाबू, 3, और ये जो है 2 रूट के अंदर ही रहेगा। सेम पे आपको CD मालूम करना है। CD मालूम कीजिएगा तो क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी 1 - 4 का होल स्क्वायर, और y2 - y1 का होल स्क्वायर 2 - 3 का होल स्क्वायर। अब देख सकते हैं ये -3 का स्क्वायर और ये -1 का स्क्वायर, यानी -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 1 - 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा 10। और उसके बाद देखिए DA मालूम करेंगे, तो DA जब मालूम करेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी 4 - 1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर 5 - 2 का स्क्वायर, क्या होगा 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। देखिए 3 का स्क्वायर 9 + 9 18 हो जाएगा, यानी 1 गुना 1 गुना तो 2 गुना हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा बाबू, 3, और 2 रूट के अंदर ही रहेगा। उसके बाद देखिए दोनों विकर्ण मालूम करना है। विकर्ण क्या मालूम कीजिएगा, AC और BD। तो AC क्या हो जाएगा, AC तो x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी 4 - 4 का स्क्वायर, और y2 - y1 का होल स्क्वायर यानी 3 - 5 का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, और देख सकते हैं 3 - 5 - 2 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, 0 + 4
और 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2 होगा। सेम वे आपको बी डी मालूम करना है, और जब आप बी डी मालूम कीजिएगा बी डी यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी 2 माइनस 6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर। तो देख सकते हैं इस टाइप से -6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा √52 हो जाएगा ना। √52, और 52 को आप क्या लिख सकते हैं 13 चौका 52, 13 चौका 52, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा और √13। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं क्या कैमरा में ये जो यहाँ तक रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। मिस्टेक हुआ है, तो इसके बाद जो है आपको इधर लिख लेना है। क्या 36 और 16 ये हो जाएगा 52 होता है 13 चौका 52, तो 4 का वर्गमूल 2 होगा और 13 तो रूट के अंदर ही रहेगा। तो इस टाइप से देख सकते हैं कि दोनों विकर्ण का मान, देखिए एक विकर्ण का मान AC का 2 है और जो BD का है 2√13 है। कहने मतलब ये हुआ दोनों विकर्ण बराबर नहीं है। बट एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, AB और आप CD को देखिए, AB का मान देखिए √10 है, अब CD का मान देखिए, CD का भी मान क्या है √10 है। सेम में आप BC और AD को देखिए, BC का मान देखिए 3√2 है और AD बोलिए या DA का मान बोलिए 3√2 है। कहने मतलब ये हुआ आमने सामने वाली भुजा बराबर है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है। जब आमने सामने वाली भुजा बराबर हो, विकर्ण भी बराबर हो, तब आयत होता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं आमने सामने वाली भुजा बराबर है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है, तो ये समांतर चतुर्भुज होगा। तो लास्ट में जो है ना चुकी का डिवीजन लेना है। चूंकि दिए गए चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर है लेकिन दोनों विकर्ण बराबर नहीं है, और लास्ट लाइन लिखना है, अतः दिया गया चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 6 का जो है तीनों प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखिए प्रश्न संख्या 7 है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो 2 - 5 और -2 9 से समदूरस्थ है। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए x अक्ष पर का बिंदु M है, ठीक है। बताइए ये x अक्ष है और आपको पता है कि x अक्ष का निर्देशांक क्या होता है x, 0 होता है, और इस बिंदु को आप M मान लीजिए, ठीक है। x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो इतना और इतना से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है। कहने मतलब ये हुआ, ये जो M है ये A मान लेते हैं A है और एक बिंदु B है। ये जो M है A से और B से समान दूरी पर स्थित है। कहने मतलब ये हुआ जो दूरी MA है वही दूरी MB है। समझ रहे बात को? बुक में ही बोला गया है कि x अक्ष पर जो बिंदु आप देख रहे हैं ये 2 - 5 और -2, 9 से समान दूरी पर स्थित है, समदूरस्थ है। कहने मतलब ये हुआ MA बराबर क्या है MB है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना x अक्ष पर का बिंदु M और दो दिए गए बिंदु A 2 - 5 और B -2 9 है। माना x अक्ष पर का बिंदु M यानी x, 0 और दो दिए गए बिंदु
दो दिए गए बिंदु ए जो है 2-5 और बी जो है -2,9 है। ए भाई आप देख सकते हैं, यानी जो एम ए है वही एम बी है, मतलब एम ए का मान और एम बी का मान बराबर है। ये चीज़ आपको दिया हुआ है, एम ए बराबर एम बी। ये अपना मन से हम नहीं लिखे हैं, ये दिया गया है। अब बताइए, आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फार्मूला यूज कीजिए, एम ए यानी x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी 2 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, -5 - 0 का होल स्क्वायर, एम बी वही बात, x2 - x1 का होल स्क्वायर, -2 - x का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी 9 - 0 का होल स्क्वायर। तो आप क्या कीजिए, दोनों ओर वर्क कर दीजिए ताकि स्क्वायर रूट हट जाएगा। दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग कीजिएगा तो क्या होगा, आप क्या कीजिए, इसको तोड़ दीजिए a - b का होल स्क्वायर पर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, a और b बटे -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। लेकिन ये दोनों ओर क्या है, वर्ग है। अब इधर भी सेम क्रिया करना है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, -a - b का जो होल स्क्वायर है ये a + b के होल स्क्वायर के बराबर होता है, ये ध्यान में रखिएगा आप। बताइए क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b। बताइए 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। और दोनों ओर तो वर्क करना ही है, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल, स्क्वायर और रूट कैंसिल। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं, सॉरी ये स्क्वायर रूट तो हट गया है, ये हो जाएगा, पहले x का स्क्वायर लिखिए -4x, 25 4 29 हो जाएगा। यहाँ भी स्क्वायर रूट हटा हुआ है, यानी x का स्क्वायर प्लस 4x, और बताइए 81 और 4 यानी 85 हो जाएगा। ये x स्क्वायर कट जाएगा। बताइए प्लस 4x है, इधर आएगा तो -4x प्लस 2 -4x, 85 प्लस 29 इधर आएगा तो -29। तो बताइए क्या बच जाएगा, 15 + 9 जाएगा 6 और 7 + 2 जाएगा तो 5। ये हो जाएगा -8x और 8 × 7 = 56, -7 माइनस लगा दीजिए, x का मान कितने है, -7 आ गया। लास्ट में लिख दीजिएगा, अतः x अक्ष पर का बिंदु, अतः x अक्ष पर का बिंदु -7, 0 है। बस यही आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 8 है कि y का मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच का दूरी यानी 10 मात्रक है। ये चीज आपको दिया हुआ है, यानी ध्यान दीजिएगा, आपको P और Q दिया हुआ है और इसके बीच का दूरी 10 मात्रक है, 10 यूनिट, जिसमें P का वैल्यू 2 - 3 और Q का वैल्यू 10, y है।
तो यहाँ पर थोड़ा भाषा लिखना पड़ता है, क्योंकि दिया गया बिंदु P 2-3 और Q जो है 10, y है, AYQ। देखिए PQ का जो वैल्यू है ये 10 दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो PQ बराबर है, दो बिंदुओं के बीच का दूरी सूत्र यूज होगा, तो क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर 10 हो जाएगा। बताइए x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये माइनस ये y + 3 का होल स्क्वायर बराबर आपको 10 दिया हुआ है। अब देखिए इस रूट को हटाना है, तब तो y का मान आएगा, और ये रूट तभी हटेगा जब आप इसको स्क्वायर कर देते हैं। दोनों ओर वर्ग करने पर वही स्क्वायर कर देते हैं। बताइए ये क्या हो जाएगा, 10 - 2 यानी 8 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आप a + b होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a × b। अब देखिए इधर भी स्क्वायर करना है और इधर भी स्क्वायर करना है, इससे ये और ये कट जाएगा। ये 64 प्लस y का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 6y। अब देखिए 64 और 9 कितना हो जाएगा, 4 9 13 और 6 1 7, यानी 73 हो जाएगा। प्लस 100 है, इधर लेकर आ जाइए, माइनस 100 हो जाएगा बराबर 0, यानी y का स्क्वायर प्लस 6y। बताइए ये कितना हो जाएगा, 10 + 3 जाएगा, 7 बच जाएगा, 9 + 7 जाएगा तो 2 बच जाएगा। अब देखिए मेन होता है फैक्टराइज करना। अब ये जो 6y सॉरी 9 × 27 ना, वो आप गौर कीजिएगा, सॉरी यहाँ पर जो है फर्स्ट इंटू लास्ट कीजिएगा तो -27y² आ जाएगा, और -27y जो है इसमें जो है करना क्या होता है कि ये जो 6y है, अब इसको इस टाइप से लिखेंगे ताकि गुना जोड़ने या घटाने पर यही आए, लेकिन गुना करने पर -27 आ जाए। तो देखिए y² प्लस 9y माइनस 3y। अब देखिए इस चीज़ को आप घटाइए, 6y हो जाएगा, अब गुना कीजिए, 9 × 27 -27y² आ रहा है। अब देखिएगा इस दोनों में आप y कॉमन लीजिए तो y + 9 -3 कॉमन लीजिएगा तो y + 9 बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए y + 9 कॉमन है, यानी ये भी y + 9 कॉमन है और ये भी y + 9 कॉमन है। इधर बच रहा है y और इधर बच रहा है -3 बराबर क्या, 0, यानी y + 9 बराबर 0 और y - 3 बराबर 0। तो -3 है इधर +3 हो जाएगा, +9 है इधर आएगा तो -9। अतः जो y का मान है -9, 3, ठीक है। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ। अब देखिए प्रश्न संख्या 9 है, यदि कि 0 1 बिंदुओं 5 - 3 और r x, 6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात करें, और साथ ही दूरियां q r और p r भी आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है q
P और R से समदूरस्थ है। गौर कीजिएगा, Q के बारे में बोला जा रहा है, ये P और R से समदूरस्थ है, P और R से समदूरस्थ है, ये और ये। कहने मतलब ये हुआ, जो दूरी PQ है वही दूरी QR है, मतलब ये दूरी बराबर ये दूरी, ये बुक में ही दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन करने से पहले आपको ये ध्यान देना होगा क्योंकि दिया गया बिंदु मतलब ये सब दिया हुआ है, थोड़ा लिखना पड़ता है। E है 5 - 3, Q है 0 1 और R है x 6। ठीक है, ये सब चीज़ आपको दिया हुआ है। ये भाई अब देखिए जो कंडीशन दिया हुआ है, यानी PQ बराबर QR, वो चीज़ आपको लिख देना है। PQ बराबर RQ बोलिए या QR बोलिए, बात सेम रहेगा। RQ का E 5 - 3, R दिया हुआ है 6, Q है 0,1। अब बताइए PQ बराबर फार्मूला यूज करना है, क्या होगा? PQ यानी x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, मतलब ये माइनस ये हो जाएगा, यानी 1 + 3 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा? वही बात, x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी 0 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी 1 - 6 का होल स्क्वायर। -5 का स्क्वायर हो जाएगा और इधर हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और ये -x का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों ओर आप क्या कर दीजिए, वर्क कर दीजिए ताकि स्क्वायर रूट हट जाए। ठीक है, यहाँ पर रीजन दे दीजिएगा दोनों ओर वर्क करने पर, चूँकि दोनों ओर वर्क करने पर जो बात मैंने बोला है यहाँ लिख देना है, दोनों ओर वर्क करने पर। इससे ये और ये कट जाएगा, इससे ये और ये कट जाएगा, तो बताइए क्या हो जाएगा? ये 25, 4 का स्क्वायर 16, माइनस का स्क्वायर या प्लस का एक्स स्क्वायर, बात बराबर होगा। क्या होगा? ये 25 हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा 16। देखिए जब स्क्वायर हटे तो रूट आ जाए तो ऐसे आपको प्लस माइनस लिख देना है, क्योंकि यहाँ पर x जो है निगेटिव है कि पॉजिटिव है ये क्लियर नहीं है। अगर पॉजिटिव रहता तो केवल +4 होता। ठीक है, क्लियर नहीं है इसलिए +-4 हो जाएगा। इस चीज़ को हटा देते हैं। x का मान याद कीजिए, तो x का मान क्या है बाबू? +-4। अब देखिए, अब आपसे पूछा जा रहा है कि दूरियां QR और PR की ज्ञात कीजिए। बाबू गौर करना, जो x का मान आया है ये +-4, यानी x का मान एक बार +4 लेकर दूरी निकालना है और एक बार -4 लेकर दूरी निकालना है। तो QR बताइए, QR क्या हो जाएगा? QR बराबर, हम एक बार +4 लेकर चलते हैं, हो जाएगा
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी 6 माइनस 1 का स्क्वायर। बताइए 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, जब जोड़िएगा तो ये 41 आ जाएगा। ठीक है, फिर आप क्यू आर निकालते हैं कब, जब x बराबर क्या हो -4, यानी क्यू आर का दो मान आएगा, एक बार +4 थे एक बार -4 थे। अब देखिए आपको -4 लेकर बनाना है, यानी ये माइनस ये, यानी -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। बताइए ये हो जाएगा 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो आप देख सकते हैं कि इसका वैल्यू भी क्या आया है, 41 आया है। ठीक है, अब आपको पी आर मालूम करना है, पी आर, और पी आर मालूम करने के लिए भी एक बार एक्स का जो मान है +4 रखना है और एक्स का जो मान है एक बार -4 रखना है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इतना नोट कर लीजिएगा। अब देखिए पी आर जो है, पी आर वही बात x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी एक बार +4 रखना है, यानी 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी 6 + 3 का होल स्क्वायर, 6 + 3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, यानी 1 + 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा, और ये हो जाएगा यानी 122। ई आर का वैल्यू 122 आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर सही है, और 6 + 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ 9 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81, और यानी ये √83 हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, यहाँ पर जो है थोड़ा रीजन दे देना है, x बराबर 4। फिर आपको पी आर मालूम करना है, और यहाँ आपको रीजन देना होगा x बराबर -4। ठीक है, तो वही बात x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी -4 माइनस 5 का होल स्क्वायर, यहाँ पे -4 यानी ये माइनस ये, फिर 6, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 6 + 3 का होल स्क्वायर। बताइए ये -9 का स्क्वायर और ये 9 का स्क्वायर, तो याद होगा -9 का स्क्वायर बोलिए या +9 का स्क्वायर बोलिए, दोनों वैल्यू सेम होता है, इसलिए इसके जगह आप बताइए a × 9 स्क्वायर, a × 9 स्क्वायर, 2 × 9 स्क्वायर समझना है, क्योंकि बहुत हार्ड से है, -9 का स्क्वायर और +9 का स्क्वायर। इसमें तो इसका स्क्वायर रूट बताइए 9 होगा, यानी 9√2 लास्ट में लिख देना है। अतः x बराबर +-4 और क्यू आर का मान, यानी दोनों केस में √41 आया है। पी आर का जो मान है ये आया है, एक आया है √82 और दूसरा है 9√2, यानी ये सब इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि x और y में ऐसा संबंध ज्ञात करें कि बिंदु x, y बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है।
यानी इसके बारे में बोला जा रहा है कि इससे और इससे समान दूरी पर स्थित है। आप क्या कीजिए, मान लीजिए ये बिंदु ए है यानी x, y, जो b और c, यहाँ b मान लीजिए और यहाँ पे c मान लीजिए, b और c, तो इसका निर्देशांक 3, 6 और इसका निर्देशांक -3, 4 ले लीजिए। ठीक है, ये बोल रहा है इससे और इससे समान दूरी पर स्थित है, यानी ए जो है बी और सी से समान दूरी पर स्थित है। यानी मतलब ये हुआ, अगर ये 10 है तो ये भी क्या है 10, अर्थात ये बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले जो बिंदु नहीं दिया हुआ है उसका हम नाम लिख लेते हैं। माना दिया गया बिंदु ए x, y, b 3, 6 और c -3, 4 है। ए बाई क्यू, यानी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर ए सी। ए बी, यहाँ देखिए दूरी सूत्र क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी 3 - x का होल स्क्वायर, 3 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी 6 - y का होल स्क्वायर। अब बताइए ए सी क्या होगा, वही बात, x2 - x1 का होल स्क्वायर -3 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी 4 - y का होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, दोनों ओर वर्क कर देते हैं। दोनों ओर वर्क करने पर तो सबसे पहले इसको क्या कीजिए, a - b होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 2ab, 2 × a × b। इसे भी वही काम करना है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 × a × b। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, -a - b का जो होल स्क्वायर होता है ये a + b के होल स्क्वायर के बराबर होता है, यानी इसके जगह। तो इसको हमें a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ देना है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर देखिए a - b का होल स्क्वायर पे टूटेगा, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 × a × b। अब देखिए दोनों ओर स्क्वायर किया है, तो आप भी क्या करो, दोनों ओर स्क्वायर कर दो, इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, यानी 9 + x² - 6x प्लस 36 प्लस y² -12y, 9 + x² प्लस 6x प्लस 16 हो जाएगा प्लस y² -8y। देखिए अगर बराबर के दोनों ओर सेम साइन है और सेम चीज़ है तो वो कट जाएगा, यानी y का स्क्वायर और ये y का स्क्वायर खत्म, +9 प्लस x² प्लस x²। देखिए और कुछ कट रहा है। अब आप क्या कीजिए, टोटल टर्म को इधर लेकर आ जाइए, यानी -6x इधर है, तब इसको लिखिए या फिर इसी को लिखिए +36 -12। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक क्या हुआ है आप देख लीजिए। देखिए ये +16 था, इस साइड लेकर आए नहीं, यानी -16 = 0 हो जाएगा।
ये -6 -12x प्लस 8 -12 -4y, और बताइए 36 -16 यानी ये 20 हो जाता। ठीक है, जब आप 4 कॉमन लीजिएगा तो ये सही है, ये सही है, यहाँ पर जो है 5 हो जाएगा। ठीक है, -4 गुणन है, भाग होगा तो 0 ही रहेगा, यानी 3x + y - 5 बराबर 0 होगा। ये राइट इसका सही आंसर होगा।